शिखा, जो लोगों से आपने बात की, लोग ये कह रहे हैं कि गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे ही कहा जाता है कि वाराणसी पहुंचने से ही मुक्ति मिल जाती है। और कुछ यही कहावत गंगा के लिए कही जाती है, क्योंकि हर कोई हम पहुंचे तो उसकी अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया जाए, क्योंकि इससे ही माना जाता है कि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे पीछे ये तस्वीर देखिएगा, मैं लोगों से बात जरूर करूंगी, लेकिन एक बार तस्वीर दिखाइएगा अनुपम, और यहाँ की भी तस्वीर दिखाइएगा कि कैसे बोट्स अब शुरू हो चुकी हैं चलना। थोड़ी देर पहले इनको रोका गया था, क्योंकि बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में बोट्स को थोड़ी देर के लिए सुबह रोका गया था। लेकिन करीब 7 साढ़े 7 के आसपास जो बोट हैं, जो नाव हैं, उनको लोगों के लिए खोल दिया गया, जिससे कि अरेली घाट से संगम घाट तक जो लोग जाना चाहें, जैसा मीनाक्षी भी तस्वीर दिखा रही थी कि अरेली घाट से जो लोग संगम घाट जाना चाहते हैं उनको परेशानी ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर मां गंगा में डुबकी लगानी है आपने, तो ये आप संगम घाट पे जाइए और वहां पर डुबकी लगाइए, जहां पर मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलान होता है। और जो नॉर्मल डेज होते हैं, केवल कुंभ में ही नहीं, जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें भी लोग ये प्रयास करते हैं कि संगम घाट पर जाकर ही लोग डुबकी लगा सके, जिससे कि डुबकी के साथ साथ लोग मां गंगा से कई मनोकामनाएं मांगते हैं और वो मनोकामनाएं पूरी हो सके। यहाँ देखिए आप किस तरह से अभी भी पुलिस तो तैनात है ही, लेकिन साथ ही साथ खासतौर पर जवानों को भी तैनात किया गया है, जिससे कि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। पूरे एरिया में, पूरे इस इलाके में जो जैसा रेली घाट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ पुलिस के साथ साथ स्पेशल जवानों की भी तैनाती की गई है, जो पूरे घाट पर जा जाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो, साथ ही कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मैं एक बार इनसे जानती हूँ कि इनको क्या निर्देश दिए गए हैं। भैया, आप यहाँ पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, क्या नाम है आपका? कौन लगा हुआ है बताएंगे आप? इससे कौन बात करेगा? मुझे ये बता दीजिए, आप लोग सेवा में लगे हैं? जी, लगे हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत, किसी कोई शिकायत नहीं अभी आई तो है। अपने कपड़ों को उसमें मत धुलिए, गंगा में मत धुलिए। आप दिए, लोगों ने कहीं पर दिए जलाए हैं यहाँ पर, तो जब दिया जला के लोग जाते हैं उसके बाद ना गंदगी हो, उसको लेकर क्या व्यवस्था की है, क्या कह रहे हैं? हटा दिया जाता है यहाँ पे तुरंत हटा देते हैं। और अगर कोई गंगा में प्रवाहित कर दे दिए तो फिर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। चलिए, तो मतलब लोग भी जागरूक हैं, समझ रहे हैं इन तमाम चीजों को। और अभी जब मैं लोगों से बात कर रही थी, कई लोगों से कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। देखिए, ये एक महिला जो हाथ में दिया प्रवाहित मत कीजिए, तो ये आस्था ही है कि स्नान के बाद ये यहीं पर आरती कर रही हैं, अपने हाथ में ही दिया जला रही हैं, और ये दिया जब जल जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो ये इस दिए को यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगी। तो इस तरह से जागरूकता लोगों में दिख रही है। प्रगति का रुख कर लेते हैं, प्रगति भी इस वक्त हमारे साथ है। प्रगति, आप कहाँ पर हैं प्रयागराज में इस वक्त, और क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल, और संगम घाट पर हमारी मौजूदगी है। मैं अभी बातचीत ही कर रही थी इन लोगों से, इन्होंने मुझे बताया गुरुकुल से खास तौर पर यहाँ पर ये लोग पहुँचे। कहाँ से आप लोग? हम लोग मिथिला में मधुबनी जिला है। मधुबनी जिले में हमारा सरसोपाही गांव में गुरुकुल चलता है, लक्ष्मीवती गुरुकुल के नाम से। और दूसरा गुरुकुल जो पुरी शंकराचार्य पीठाधीश्वर हैं, उनके गांव में कलवाही में, हरिपुर में दूसरा गुरुकुल जनक नंदिनी गुरुकुल के नाम से। ये सब शिष्य हैं आपके? कितने लोग आए आपके? हम लोग 25 लोग हैं। कल हम लोग यहाँ पर आए थे, और कल भी हमने इसी तरह से सुबह 3:30 बजे स्नान किया, और हमारी 3 घंटे की दिनचर्या, उसमें संध्या वंदन, पाठ पुरुष सूक्त का, श्री सूक्त का, अन्नपूर्णा स्तोत्र, चाक्षुषोपनिषद, और उसके बाद रुद्राभिषेक का। और आज भी उसी तरह से हम लोगों ने सारा कुछ अभी कर लिया है, और अब हम लोग शंकराचार्य जी के आश्रम पे जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ वेशभूषा भी आपकी बिल्कुल, चाहे माथे पर चंदन तिलक की बात हो, रुद्राक्ष की माला की बात हो। और कितनी उम्र है आपकी? मेरा 9 साल उम्र है। मैं सोच रही हूँ कि आपके जो शिष्य हैं, गुरु के पास बाद में जाती हूँ, पहले मंत्र आपसे ही सुनेंगे। मुनित्र नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयो व्रजते समाहृत्यानि तंत्राणि संक्षिप्ते पति संस्कृते संपूर्ण मुच्यते वर्गे नामलिंगानुशासनम आई ऊं ऋल ऋक ए ओंग ऐ औ छाया व्रत या हयव्रत लन यमकरणम जवय गणदस जव गणदस
खप चटता चटतब कपय ससर हलिति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि सैज्यार्थानि। क्या बात है, ये संस्कृत में पूरे जो मंत्र हैं श्लोक बोले जाते हैं। मैं चाहूंगी एक भजन या मंत्र जो आप लोग बोलते हैं वो दर्शकों को जरा बताइए। बिल्कुल। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समेहसे ततो नो अभयं गुरु शान्तिभ्यो हरिः ओम। बिल्कुल, सनातन की जब बात होती है तो इतने आपके शिष्य भी हैं, आप सनातन की जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाते हैं। जितने भी साधु संतों से भी हमारी बात हुई, जितने सनातनी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, गर्व से कह रहे हैं कि वो हिंदू। बिल्कुल, हम सब लोगों को अब एकजुट होने की आवश्यकता है और सनातन धर्म में से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हर एक प्रकार से तैयार होना होगा। क्योंकि पूरा विश्व जो है अपने अपने धर्म को बचाने में लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और हमारे सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से बाहरी लोग, धर्मी लोग आकर के और लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को उनको बचाना है और इस सनातन संस्कृति को मजबूत करना है। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लगातार हमारी टीमें ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, वहाँ क्या माहौल है? मैं लगातार प्रगति तस्वीर अरेल घाट से दिखा रही हूं, जहां पर अभी जैसे जैसे दिन और निकल रहा है, अभी करीब 8:30 पौने 9 के बीच का वक्त हो रहा है, लेकिन 9 बजते के साथ ही और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे, जिनके लिए जाहिर तौर पर सुबह से इंतजाम तो हम दिखा ही रहे हैं। और आप देखिए कैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि क्या नियम है, वो दिए कई बार जला दे रहे हैं, यहाँ पर पुष्प प्रवाहित कर दे रहे हैं, तो उन पुष्पों को कैसे हटाने रहे हैं, जिससे कि पूरे गंगा क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र में कहीं कोई गंदगी ना हो, यानी सफाई का पूरा तीर्थ नदी को प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है। कहीं कोई गंदगी ना हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को इसको लेकर जागरूक भी करते रहे और उसका असर यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर कहीं कम जानकारी के चलते अगर कहीं कोई कमी दिख रही है तो लोगों को बताया जा रहा है। लोग उनसे भी बात कर लेती हूँ। कहाँ से आए हैं? मऊ जनपद से।